नमस्कार, आप देख रहे हैं द जी टाइम। मैं लक्ष्मण और आज हम मौजूद हैं गिरिडीह जिला के झारखंड धाम मंदिर परिसर में, जहां छतविहीन बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। और यहाँ अब सावन शिवरात्रि की तैयारी भी की जा रही है। शिवरात्रि की तैयारी को लेकर के यहाँ के समिति के लोगों के द्वारा भी तैयारियां की जा रही है। साफ़ सफाई भी पूरी तरह से की जा रही है। और एक हम तस्वीर आपको दिखाएंगे जो पूरे झारखंड धाम मंदिर परिसर का। यहाँ टोटल 22 गो मंदिर है, छोटे बड़े झारखंड धाम के कैंपस में, जहाँ एक बाबा भोले का मंदिर है, छतविहीन है। उसके बाद जस्ट सामने पार्वती का मंदिर है। और सबसे बड़ा यहाँ झारखंड धाम में जो 51 फीट का हनुमान जी का जो मंदिर है उसको भी आपको हम दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं झारखंड धाम अब पूरे राज्य में नहीं, अलग राज्यों में नहीं, बल्कि देश में झारखंड धाम के नाम से लोग जानने लगे हैं। यही कारण था कि यहाँ इटखोरी की तरह से झारखंड धाम महोत्सव भी मनाया गया था। लेकिन अभी पिछले कई वर्षों से झारखंड धाम महोत्सव भी नहीं मनाया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, सरकार की जो इसमें सहभागिता रहनी चाहिए वो नहीं दिख पा रही है। और कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकार की उदासीनता को यहाँ दर्शाता है। तो सबसे पहले आइए हम दर्शन कराते हैं आपको झारखंड धाम के तमाम मंदिरों की। ये झारखंड का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है जो झारखंड धाम में अवस्थित है। तो कहीं ना कहीं झारखंड धाम मंदिर परिसर में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, उसका पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। तो कुल मिलाकर कहे तो झारखंड धाम मंदिर परिसर के अंदर में कुल 21 और 22 मंदिर बनाए गए हैं। और सबसे बड़ा शिवगंग भी है यहाँ, जहाँ लोग इस शिवगंग से स्नान करते हैं और यहाँ के बाद पूजा पाठ करने के लिए लोग जाते हैं। और यही शिवगंग के बगल में जो कूप है, उसी कूप से लोग जलाभिषेक बाबा पर करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक विवाह भवन भी बनाया गया था, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और ये 2007-8 की में बनाया गया है और अब ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। लिहाजा जल्द ही अगर इसका मरम्मत नहीं किया गया तो ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप स्थल देख रहे हैं, यहाँ जो खाली स्थल आप देख रहे हैं, यहाँ दुर्गा माता का एक मंदिर भव्य तरीके से यहाँ बनाया गया था। हाँ, दुर्गा माता का यहाँ भव्य मंदिर पूर्व से था, लेकिन वो जर्जर अवस्था हो जाने के कारण से यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ के समिति के लोगों ने उस जर्जर मंदिर को तोड़ दिया है। और तोड़ने के बाद यहाँ निर्माण मंदिर का तैयारी स्थल जो है सो झारखंड धाम परिसर का ही स्थल है। झारखंड धाम के अंदर में ही यह स्थल है जहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ माता दुर्गा का मंदिर का निर्माण होना है। और हम सीधे जो यहाँ के पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, उसके बाद झारखंड धाम ट्रस्ट के जो अध्यक्ष, उनसे हम आपसे बात कराएंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या इसका तैयारियां हैं, किस तरह का मंदिर का निर्माण होना चाहिए और क्या यहाँ लोगों का सहयोग की आवश्यकता है, या फिर मंदिर समिति के सदस्यों के पास भी उतना फंड है जो जिसके कारण से यहाँ मंदिर का निर्माण हो सके। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान लक्ष्मण जी को। बाबा, एक चीज़ बताइए, ये झारखंड धाम अभी शिवरात्रि भी बहुत नज़दीक ही आने वाली है, शिवरात्रि की तैयारियां की जा रही है, उसको भी हम दर्शकों को अपना दिखाएंगे। लेकिन अभी जो यहाँ हम लोग खड़ा हैं, ये दुर्गा माता का मंदिर का स्थल था, इसको तोड़ दिया गया है। क्या तैयारियां अब आगे की जा रही है यहाँ पर? मैं सर्वप्रथम मैं पूरे झारखंड प्रदेश जितने भी हमारे हैं झारखंड प्रदेश में सभी मित्र, दोस्त, भाई, बंधुओं और सभी को शुभकामना बहुत बहुत देते हैं। हमारे मीडिया चैनल लक्ष्मण भाई को भी मैं शुभकामना देता हूँ, विकास जी को भी शुभकामना देता हूँ। मैं झारखंड धाम मंदिर न्यास बोर्ड का मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नरेश पंडा युवा पुजारी हूँ। और मैं मंदिर समिति के ओर से मैं सभी पंडा परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दुर्गा माँ की प्रतिमा 1985 से उठते हुए आ रही है। हम लोग उठाते थे पंडा का परिवार, इसमें से किसी का सहयोग नहीं लिए थे। और आज हमारी माँ का नवनिर्माण, दुर्गा पूजा जब भी आता है तो माँ का जर्जर होने के कारण में बारिश होती थी तो माँ पर गिरता था, तो लोग कहते थे कि बाबा इसको बनाइए।
कैसे बनाई है आप लोग जानिए। माँ का प्रतिमा हम लोग को जो आते हैं दर्शन करने तो पानी चूता है तो अच्छा नहीं लगता, ढलाई भी टूट गई थी। तो हम लोग बैठ कर के निर्णय लिए मंदिर समिति की ओर से कि भाई चंदा करेंगे, सहयोग करेंगे, यात्रियों से भीख मांगेंगे, चंदा मांगेंगे और माँ का प्रतिमा नवनिर्माण दुर्गा माँ का प्रतिमा हम लोग बनाएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। 2 तल्ला बिल्डिंग रहेगी और सीढ़ी भी रहेगा और यात्रियों को दर्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ अभी पूजा समिति के सदस्य ही इसका सहयोग करेंगे या फिर आम लोगों से भी आप आग्रह करेंगे कि इस मंदिर में अपना सहयोग दें? मंदिर समिति में जो भी पैसा जरा मरा बचा था लॉकडाउन के कारण ख़त्म हो चुका है और शिवरात्रि मेला भी आ रहा है जिसमें कि हम लोग के पास पैसा है नहीं, इसलिए पैसा के अभाव से मैं सभी यात्रियों से जा कर के सभी ब्राह्मण अपने अपने जजमान से, अपने दोस्त से, अपने मित्र से, अपने भाई से, अपने जाति से, सभी से मैं प्रशासन से, मीडिया भाई से, पुलिस प्रशासन से, बड़ा पदाधिकारी से, विधायक से, नेता से, मंत्री सबसे चंदा मांग करके ही मंदिर माँ का बनाएंगे। क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि अभी शिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, क्या मंदिर परिसर में कमियां हैं और क्या सुधार होनी चाहिए ताकि जो शिवरात्रि में काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो क्या क्या ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जो श्रद्धालुओं के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी परेशानी नहीं हो सके? सबसे पहले मैं प्रशासन भाई से कहना चाहता हूँ कि मेरे महाशिवरात्रि मेला 2 दिन का रहता है, आने वाले श्रद्धालुओं यात्रियों को दिक्कत नहीं हो, कठिनाई नहीं हो। कहीं बीच बाज़ार में, रोड पर, चौराहे पर, चौक चौराहे पर चारों तरफ भीड़ भाड़ नहीं हो और प्रशासन भाई तंदुरुस्त रहें, यात्रियों की सेवा में लगा रहें, लाइन बाय लाइन जलाभिषेक करें। महाशिवरात्रि मेला हिंदू धर्म का 12 महीना में सबसे बाबा का विवाह महाशिवरात्रि का मेला रहता है, जो बहुत लोग यात्री दूर से मन्नत मांगने के लिए झारखंड धाम में आकर के माथा टेकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि प्रशासन भाई को, मीडिया भाई को कि यहाँ पर विशेष प्रशासन लोग तंदुरुस्त रहे, महिलाओं पुलिस रहे, जेंट्स पुलिस रहे और लाइन बाय लाइन जलाभिषेक करावें। लाइन का व्यवस्था मंदिर समिति से करते हैं, पानी का व्यवस्था मुखिया फंड से किया जाता है, पंडा परिवार से भी किया जाता है, कोई दाता भी देते हैं। पानी पीने के लिए यात्रियों को दिक्कत नहीं हो, रहने के लिए धर्मशाला निःशुल्क सेवा करते हैं और हमारे रोड पर दुकान नहीं लगावे, यही विशेष सभी लोग से सूचना हम जानकारी देते हैं। बाबा, एक विवाह भवन यहाँ आए तो हमको नज़र पड़ा एक विवाह भवन यहाँ, हमको लगता है कि बहुत दिन नहीं हुए बने हुए जी, और देख रहे हैं कि जर्जर अवस्था में होने लगा है, तो इसका क्या कारण है कि गुणवत्ता में इसको ख्याल नहीं रखा गया या फिर रख रखाव के कारण से ये जर्जर हो रहा है? इस पर क्या हमारे आज करीब लगभग 15 दिन के पहले सुरेश पासवान जी साहब आकर के नक्शा बना करके गए हैं। हमारे केदार हजरा का 2007 में बनाया हुआ था, हमारे राज्यसभा से लेकर के विवाह भवन लाए थे, आज तक पूरा जर्जर हो चुका है, इसके मरम्मती नहीं हुई। पंडा परिवार ही पेंट करते थे, टंकी उंकी लगाए हैं, कुछ पंखा भी नहीं था उसका भी व्यवस्था कर रहे हैं, बॉल का भी व्यवस्था मंदिर समिति के ओर से ही किया जा रहा है। अभी इसमें क्या कमियां हैं? अभी सबसे पहले हमारा मरम्मती मैंने चाहिए, क्योंकि जर्जर हो चुका है, यात्रियों को रहने में विवाह भवन के अंदर में बड़ी दिक्कत होती है, आने वाले श्रद्धालुओं को विवाह भवन में शादी कराने में बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए हमको मरम्मती पूरा चाहिए, टंकी उंकी चाहिए, लाइट चाहिए, पंखा चाहिए, विवाह भवन में बहुत कुछ कमी है। तो निश्चित तौर पर झारखंड धाम में महाशिवरात्रि का त्यौहार भी बहुत जल्द ही आने वाला है। 8 मार्च को शिव महाशिवरात्रि का मेला है, उसकी तैयारी भी लगातार की जा रही है। और यहाँ हम जहाँ खड़ा हैं, यहाँ दुर्गा माँ का भव्य यहाँ मूर्ति हुआ करता था, लेकिन जर्जर अवस्था होने के कारण समिति के सदस्यों ने इसको तोड़ के फिर नया निर्माण कराने का प्रोग्राम बनाया है। तो हम भी अपने दर्शकों के साथ साथ आवाम से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे पुण्य कार्यों में आप भी अपनी भागीदारी बने और झारखंड धाम जो दुर्गा माँ का प्रतिमा बनने जा रहा है उसमें सहयोग करें। पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की यहाँ बनने का योजना बनाया जा रहा है, क्या तैयारियाँ की जा रही है, क्या क्या प्रोग्राम है? जैसे प्रोग्राम में ये तो जर्जर अवस्था में थी ही 1985 से, और जब चू रहा था तो लोगों ने यहाँ बैठक किए पंडा समाज ने कि भाई इसको तोड़ के बनाया जाए, तो तोड़ दिया गया है। मैं उसके समिति के अध्यक्ष हूँ। 2 तल्ला बनेगा, माने भव्य आकर्षक हो। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड धाम में आज तक जितने भी मंदिर बने हैं लोग व्यक्तिगत बनाए हैं, कोई चंदा से, किसी के सहयोग से नहीं बना है। ये पहला मंदिर होगा झारखंड धाम में जो लोगों के सहयोग से बनेगा, इसलिए हम लोग इसके
एक समिति की ओर से खाता भी बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाए हुए हैं। अभी तक उसका नंबर नहीं आया, वो आ जाने के बाद मैं सार्वजनिक करूंगा। जो श्रद्धालु देना चाहें सहयोग राशि उस खाते में ही दे सकते हैं और यहाँ आकर के भी दे सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 और 500 रुपया का रसीद छपा है। तो लोगों से आग्रह है, खास करके गिरिडीह जिले वासियों से मेरा आग्रह है, खास कर वैसे धार्मिक लोग जो हमेशा यहाँ आते हैं और यहाँ सहयोग दें, उसी से ये मंडप बनेगा। तो ये पूजा समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने भी आग्रह किया है कि जल्द ही अकाउंट नंबर को सार्वजनिक किया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। आप उन पर भी सहयोग करें। जो लोग श्रद्धालु यहाँ शिवरात्रि में या फिर अन्य दिन जो झारखंड धाम में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं वहाँ भी करें। और सबसे बड़ी बात एक और हम भी कह रहे थे कि ये यहाँ झारखंड धाम के परिसर में छोटे बड़े मंदिर को लेकर के बाबा भोलेनाथ जो छतविहीन है, उसके बाद पार्वती जी का मंदिर है, उसके बाद सब मिला के यहाँ टोटल 22 मंदिर का निर्माण किया गया है, जो समिति के सदस्यों के द्वारा या कुछ निजी लोगों के द्वारा ही किया गया है। ये दुर्गा मंदिर भी भव्य तरीके से इसका निर्माण किया जाना है, जिसमें आम आवाम से भी आग्रह किया जा रहा है। तो झारखंड धाम में जो भी श्रद्धालु आते हैं बड़ी ही श्रद्धा भाव से यहाँ आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ मन्नत मांगते हैं वो मन्नत इनकी पूरी होती है। तो अगली कड़ी में हम और झारखंड धाम का आगे तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल नमस्कार।